हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम करें एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले पॉलिनोमियल गिवन क्या है उसको लिख लो। p ऑफ x गिवन है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें चेक किस पे करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहला करूँ मैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 0, एक्स के लिए 0, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका एट, क्या हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो क्या निकालेंगे हम, p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या है पॉलिनोमियल आपका 5 -1 पुट करो x की जगह, -4 -1 पुट के x की जगह प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका -5 -4 -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो +1 हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 -5 -4 प्लस 3। तो -5 और -4 9 होता है, प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक्स की जगह क्या पुट करना है 2, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे p ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट करें 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। तो ये बन जाएगा आपका 10 माइनस 4 और 2 2 जार 4 4 4 जार 16 प्लस 3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस प्लस वाले प्लस करो पहले, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा -16, दैट इज इक्वल टू -3। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगता है, इसलिए यहाँ पे -3 आंसर आ गया। ये नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका, हमें क्या दिया गया है पॉलिनोमियल p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए p ऑफ 0 निकालना है, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू सिर्फ 1 बच जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये निकाला हमने p ऑफ 0। नेक्स्ट है इसी के लिए p ऑफ 1, सेम टर्म के लिए p ऑफ 1 निकालो, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 1 पुट किया प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका अगेन p ऑफ 1 भी आ गया आपका 1। ठीक है, ये भी हो गया आपका सेकेंड 1। अब क्या करना है p ऑफ 2, p ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा आपका p ऑफ 2 पे वाई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है आपका p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। ठीक है, पहले निकाला हमने p ऑफ 0, 0 हो जाएगा तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 0 क्यूब। तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो गया तो ये आ गया आपका सिर्फ 2। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करना है आपने p ऑफ 1, p ऑफ 1 हो जाएगा 2 प्लस t की जगह 1 पुट किया प्लस 2, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 हो गया आपका 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट निकाल रहे हो आप p ऑफ 2, सेम क्वेश्चन में p ऑफ 2 क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का हो गया आपका क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 माइनस 8। ठीक है, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया आपका थर्ड पार्ट। ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड, और ये आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बोला है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 का क्यूब दैट इज 0। ठीक है, पहला हो गया ये। p ऑफ 1 निकालो, 1 का क्यूब दैट इज 1। दूसरा पार्ट हो गया ये, p ऑफ 2 निकालो तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8। तो ये आपके तीनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में आपका p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर लो, यहाँ पे पहले निकाल रहे हैं हम p ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1।
तो क्या बचा यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय +1 ठीक है। तो ये हो जाएगा -1। एक आंसर ये आएगा। P(1) पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 - 1 और 1 + 1। 0 में 2 मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया आपका 0। सेकेंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में P(2) निकालना है। P(2) क्या हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1। 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 × 1 = 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमने वेरीफाई करना है जो जीरोज दी है क्या ये इसके हैं जीरोज या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका P(x) = 3x + 1, x की वैल्यू क्या दी है -1/3। अब हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का P(x) = 3x + 1, x की वैल्यू 0 क्या दी है -1/3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे P(-1/3) पुट करेंगे। क्या हो जाएगा 3 × x की जगह -1/3 + 1। तो ये हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया 3 3 -1 + 1। तो ये 0 के बराबर हो गया। तो ये इसकी जीरोस है। तो आ जाएगा आपका ये यस आंसर। ठीक है, यस। दूसरा पार्ट है आपका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में बोला है आपको P(x) = 5x - पाई। ठीक है, और x की वैल्यू दी है 4/5। तो क्या हो जाएगा क्या निकालूंगी मैं 4/5 = 5 × x की जगह 4/5 - पाई। ये से कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 4 - पाई। तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसकी 0 नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका P(x) = x² - 1। ठीक है, x की वैल्यू दी है 1, -1। तो पहले निकालूंगी मैं P(1). P(1) मीन्स x की जगह 1 पुट करना है -1। तो 1 - 1 दैट इज = 0। तो ये भी इसकी जीरोस है। दूसरे में पुट करूंगी मैं -1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 1 - 1 अगेन दैट इज = 0। तो ये भी इसकी जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा यस। ठीक है, फोर्थ पार्ट आ गया आपका P(x) = x + 1 और x - 2। ठीक है, और x की वैल्यूज दी गई है आपको -1, 2। ठीक है, पहले निकालूंगी मैं -1। तो क्या हो जाएगा x की जगह -1 + 1 और -1 - 2। तो ये हो जाएगा 0। 0 में -3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0। तो ये इसकी जीरोस है। दूसरी बार मैं पुट करूंगी मैं P(2). 2 को पुट करो 2 + 1 हो जाएगा और 2 - 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 0 = 0। तो इसका आंसर भी यस है। फिफ्थ पार्ट आ गया आपका P(x) = x² और x की वैल्यू दी है 0। तो पुट कर लो P(0) = 0 का स्क्वायर दैट इज = 0। तो इसका आंसर भी यस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है P(x) = lx + m और x की वैल्यू दी है -m/l। तो क्या पुट करूंगी मैं -m/l की वैल्यू निकालने। क्या हो जाएगा l × x की जगह -m/l + m। l से l कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास -m + m दैट इज = 0। तो इसका आंसर भी क्या आ गया यस। सेवेंथ पार्ट है आपका इसका P(x) = 3x² - 1। x की वैल्यू दी है -1/√3, 2/√3। पुट कर लो। पहले मैं पुट करूँ -1/√3। तो क्या हो जाएगा ये 3 × x की वैल्यू -1/√3 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 बच गया। 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पे -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे +1 बन जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा 0। तो दूसरा पार्ट क्या है P(2/√3). अगेन कर लो ऐसे 3 और x की जगह 2/√3 का स्क्वायर -1। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -1 = 3। ठीक है, तो ये तो है इसकी 0 मगर ये इसकी 0 नहीं है। ठीक है, एट्थ पार्ट आ गया आपका
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू दी है 1/2, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये भी आ गया 2, तो ये भी इसकी 0 नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या है, पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और क्या है यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और x यहाँ पे पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो कि 0 क्या हुई इसकी -5। सेकेंड पार्ट है आपका इसका, P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। अगेन आपको जीरोस निकालनी है, तो P ऑफ x किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x तो यहाँ पे -5 था, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो +5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +5। ठीक है, थर्ड आ गया आपके पास, थर्ड पार्ट है इसका, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, अगेन P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे गया -5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 ऑलरेडी था, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी 0 आ जाएगी इसकी। फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ है आपका इसका, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अगेन P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो P ऑफ x क्या है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, पॉजिटिव 2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, ये इसकी 0 आ गई। नंबर 5 है आपका, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x, तो क्या हो जाएगा 0 निकालने के लिए, सॉरी P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना। सिक्स्थ पार्ट है आपका इसका, P ऑफ x इज इक्वल टू ax। ठीक है, ax और a इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन P ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ax इज इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तो 0/a दैट इज 0। इसकी भी आ गई, ये x की वैल्यू 0 आ गई। और सेवेंथ पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट है, दैट इज P ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d। अब हमें क्या बोला है, c और d आर रियल नंबर, c इज नॉट इक्वल टू 0, c और d रियल नंबर्स है। अब मुझे क्या निकालना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, निकालो यहाँ से cx इज इक्वल टू -d, x की वैल्यू निकालो -d/c, तो ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।